जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारे प्यारे सत्संग आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे, आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और मेल आईडी पे आप अपना सत्संग हमें लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने हमें ऐसे रिश्ते से बचाया जो हो सकता है आगे जाके सफल नहीं हो सकता था। क्या है ना संगत जी, हम जब गुरु जी से प्रार्थना कर कर अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे थे, तो जब हम गाड़ी से निकले हाईवे की तरफ जा रहे थे, तो हमें गुरु जी का साथ ही मिला। मतलब हर तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे दिखाई दी। कहीं बटरफ्लाई, कभी कहीं किसी की गाड़ी पे जय गुरु जी, कभी एंजल नंबर। बहुत मतलब इतना खुश थी मैं कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे साथ चल रही है। लेकिन फिर जब हम चलते चलते हाईवे से वहाँ पहुँचे लड़की के वहाँ, तो हम जब गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो गाड़ी पार्क करते समय पहले तो पीछे हमें कुछ भी नहीं दिखा कि गाड़ी बैक कर रहे थे, तो पीछे तो हमें लगा कि सब साफ़ है, लेकिन वहाँ पे एक लोहे का खंभा था और नीचे पत्थर भी थे संगत जी। तो जब गाड़ी बैक कर रहे थे तो गाड़ी हमारी उसमें लड़ गई। तो हमने सोचा कि हो सकता है ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो फिर हम उसके बाद गाड़ी पार करके गाड़ी से जब मैं उतरी तो मुझे बाजू पे कट लग गया। तो मैं यहीं से घबराने लगी कि पहले तो अभी गाड़ी हमारी टकराई है, फिर अब मुझे भी चोट लग गई। हो सकता है कि ये रिश्ता ठीक ना हो। और सामने जब हमारी गाड़ी लड़ी तो लड़की के घर वाले सामने खड़े थे और वो मतलब क्या कहूँ, वो अंदर ही अंदर जैसे, क्या मैं इस सब कुछ कह नहीं सकती, जैसे हमें बेइज्जती सी फील हुई। हमारी गाड़ी लड़ गई तो वो लोग हंस रहे थे खड़े होके, लेकिन मैंने देखा, कोई देखा या ना देखा, लेकिन मेरी नज़र पड़ी उन पे। माफ़ करना संगत जी, मुझे किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें ना बुरी लगती हैं जब ऐसी सिचुएशन आती हैं। तो फिर जब क्या हुआ, फिर हमने उस चीज़ को इग्नोर किया और हम निकले, गाड़ी से निकली और मुझे कट लग गया। उस चीज़ को भी मैंने इग्नोर किया और मेरे हस्बैंड जी तो आगे चले गए। और फिर मैंने देखा पीछे इतनी ज़ोर से गाड़ी लड़ी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला। गाड़ी के पीछे का हेडलाइट टूटा हुआ था और गाड़ी पूरी तरीके से पीछे से डैमेज हो चुकी थी। संगत जी, लड़की के वहाँ जाने से पहले कांच टूटना, उसके बाद मुझे कट लगना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की या ये घर मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। या हो सकता है लड़की, मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड़की ख़राब थी या लड़की कैसी थी, मैं बस ये कह रही हूँ कि हो सकता है आगे जाके ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता, इन दोनों की नहीं बनती। फिर हम लड़के के घर के अंदर गए, बैठे, बातचीत की, लड़की आई। लड़की से मेरे हाइट जो है, मेरे बेटे की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और लड़की की कम थी। और फिर मैं ये बातें की, सब कुछ की, हमारा नाश्ता पानी हुआ, लेकिन फिर
उसके बाद मैंने वहाँ पे उनको जवाब नहीं दिया कि मुझे लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है। मैं सिर्फ गुरुजी के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी कब हाँ का मैसेज दे और फिर मैं इस लड़की को हाँ बोलूँ, इनके परिवार वाले को हाँ बोली। लेकिन मैंने वहाँ इतना जवाब दे के आ गई थी कि मैं घर जाकर अपने बेटे से बात कर कर फिर आपको बताती हूँ। फिर हम वहाँ से वापस को आए संगत जी। फिर गाड़ी हम लेके चले हाईवे पे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, तुमने कहा कि गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन पीछे जाके देखो, पीछे का सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो मेरे अंकल जी जो है गाड़ी साइड में लगा कर और वो देखते हैं कि हाँ पीछे तो डैमेज तो हुआ है। लेकिन संगत जी क्या क्या करना है, ये तो सब चीज़ें हैं, ये सब सही हो जाती है, सब गुरु जी की कृपा से ही मिला है, वो सब ठीक ही हो जाएगा। जब हम हाईवे पे जा रहे थे संगत जी, तो हमें बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही थी और बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज। और हम गुरु जी का भजन प्ले करते हुए घर को आ रहे थे। तो मैं जो भजन चलाना चाह रही थी, अपने हस्बैंड को सुनाना चाह रही थी, वो भजन नहीं चला। गुरु जी की कृपा से अपने आप बिन बोले आ तू सब कुछ जानता, ये वाला भजन अपने आप प्ले हुआ। और क्यों प्ले हुआ संगत जी? क्योंकि मेरे हस्बैंड गुरु जी को ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि हाँ गुरु जी हैं, उन पे विश्वास है, लेकिन वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हो सकता है इसीलिए गुरु जी ने ये सॉन्ग चलाता है, बिन बोले आ तो सब कुछ जानता। मतलब मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं और उनके मन की सारी व्यथा मेरे गुरु जी जानते हैं। वो फेसबुक पे गुरु जी के पोस्ट को लाइक करते हैं, उनके कमेंट करते हैं, तो इससे लगता है कि हाँ मेरे जो हस्बैंड है वो गुरु जी को तो कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा घर में वो नहीं करते हैं। और मैं जब भी उनसे कहती हूँ कि बड़े मंदिर चलिए तो वो ना कर देते हैं कि वो नहीं जाते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज एक ना एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ उन्हें अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का इसीलिए शुक्राना है कि गुरुजी ने हम फिर घर आए ना संगत जी, सॉरी संगत जी मैं अपने सत्संग से भटक गई थी। फिर जब हम घर आए संगत जी, फिर हम कई दिनों तक गुरुजी के मैसेज का इंतज़ार किया कि हाँ कब कहीं ना कहीं गुरुजी कोई ना कोई मैसेज देंगे, लेकिन गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आया और हमने उस रिश्ते के लिए ना कर दी। क्योंकि गुरुजी क्या सॉरी संगत जी, क्योंकि संगत जी क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते को हम बना दें और फिर वो आगे जाके सफल भी ना हो सके, जिसमें गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ना हो जिस रिश्ते पे, वो रिश्ता मेरे लिए तो ना ही के बराबर है। बस यही है अरदास गुरुजी से कि मेरे बेटे के लिए जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की मिल जाए गुरुजी की कृपा से, और मैं अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा मुझे सत्संग सुनाने में, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन इस समय जो गुरुजी महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं वही मैं बोल पा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत। संगत जी आंटी जी का ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जय गुरुजी लिखने से हमको सत्संग शेयर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।